देखिए, अगर हमारी बनारस की आवाम को, पब्लिक को अगर हमें इजाज़त मिल जाए तो जैसे आदिल शाह साहब ने अपनी जान की कुर्बानी दी और देकर दर्जनों लोगों को बताया, या एक हमारे साथी बगल में खड़े हुए हैं, अभी एक नाम दिखाया उसमें हीरा लाल जी का, क्या नाम है, हरीलाल यादव, इन्होंने भी बलिदान दिया उनको बचाने के लिए। तो हम तो इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि अगर हमारे देश की हिफाजत और हमारी एकता और हमारी अखंडता और हमारी सालमियत अगर बचाना है उसे, तो हमने अपने मज़हब और अपने धर्म की हिफाजत के लिए जिस तरह का बलिदान देना सीखा है, ऐसे ही हमारे बाजू में और हमारे रग रग में अपने भारत की मोहब्बत है। और इसके लिए हम किसी हद तक अगर अपने देश की हिफाजत के लिए हमको अपनी जान की भी कुर्बानी देना पड़े तो तन्हा सिर्फ सदर कादिये शहर नहीं, बल्कि हमारी पूरी टीम हमेशा तैयार रहती है अपने देश के लिए तन मन धन की कुर्बानी। इस तरीके से जम्मू कश्मीर में पुरुषों को गोली मारकर हत्या कर दी गई और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार भी उनको पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपोजल भी दे रही है, लेकिन इस तरीके से बनारस में हम आ गए हैं और ख़ासकर ये जहाँ पे हम हैं, ये बनारस लल्लापुर का एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुसलमान लोग निवास करते हैं। और सीधे तौर पे यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करें। ये बताइए, आप शहर के काजी हैं, जो ये घटना घटी है उसको लेकर क्या कह रहे हैं आप? मैंने बनारस में कल भी बयान दिया था और अखबारात में भी मेरे बयान छपे हैं। तो आज जिस तरीके से लोग सिर्फ इस तरह की घटनाओं की निंदा करते हैं, मेरा बनारस शहर काजी होने की हैसियत से, सदर काजी शहर होने की हैसियत से, मेरा तमाम भारत के हर व्यक्ति जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनसे मेरा कहना ये है कि ये सिर्फ निंदा और सिर्फ इसका खंडन करने तक नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके की दरिंदगी ये हुई है और दहशतगर्दाना ये हमला किया है, ये नहायत नामर्दगी और नहायत नपुंसकगी का ये लोगों ने परिचय दिया है। जो सैलानी गए वो कश्मीर के मेहमान हैं और कश्मीर के नागरिक और वहाँ की जनता ने कहा भी। और एक सैयद आदिल शाह साहब जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे के ये साबित कर दिया, ये बता दिया कि अगर वो बीच में ना आते तो शायद ये नुकसान और बड़ा हो सकता था। लेकिन सैयद आदिल शाह साहब ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान पे खेल गए और उन्होंने आतंकियों की बंदूक भी पकड़ा और रोका कि नहीं, ये जो यहाँ आए हैं ये हमारे मेहमान हैं, इनकी मेहमान नवाजी पूरे कश्मीरियों का कर्तव्य है। आप लोग जो कर रहे हो ये गलत है। लेकिन इस पर अफसोस की बात ये है कि मारने वालों का चेहरा सामने आया, पिक्चर सामने आई और असलहे के साथ वो दिखाए जा रहे हैं। इसके बावजूद अभी तक 2 दिन होने के बाद भी उनको पकड़ा नहीं गया, ये निहायत ही निंदनीय है। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि बॉडी सिक्योरिटी फोर्स आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, जल आपके हाथ में है, थल आपके हाथ में है, वायु आपके हाथ में है। आखिर ये शैतान जो आ रहे हैं तो चले कहाँ जा रहे हैं? इनको ज़मीन निगल जा रही है या इन्हें आसमान खा जा रहा है? हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो CID है, CBI है, ये क्या कर रही है? ये किस रास्ते से आए? और फ़ोटो होने के बाद भी सामने छपने अखबारों में और TV चैनलों पर इन तमाम दहशतगर्दों की फ़ोटो है। इसके बावजूद अभी तक इनका पकड़ा ना जाना ये निहायत ही निंदनीय है। जो पाकिस्तान को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान को घेरने का भी बात शुरू हो गया है? देखिए, पाकिस्तान हो या हमारा कोई भी पड़ोसी मुल्क हो, जो हमारे देश के हित में नहीं है, जो हमारे यहाँ आग लगाता चला आ रहा है एक ज़माने से, हम उसकी मजम्मत हमेशा करते हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा, सिर्फ मजम्मत करने से, सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। हम अपने आप में दावा करते हैं कि हम सुपर पावर बन रहे हैं, तो आप निंदा कब तक करेंगे? पाकिस्तान हो या पड़ोसी कोई भी मुल्क हो, चाहे चीन हो चाहे बांग्लादेश हो, अगर हमारे घर के अंदर अशांति फैलाता है तो ये सारे हमारे हथियार और सारी हमारी ताकतें क्या ये म्यूज़ियम में रखने के लिए बनाई गई हैं या इसको सिर्फ शोपीस में रखने के लिए बनाया गया है?
क्यों हम अपने पड़ोसी मुल्क का मुंह तोड़ जवाब नहीं देते? फौरी इसमें हमारी सारी सेना को अपना कर्तव्य निभाते हुए बिल्कुल एक्टिव मोड में आके और उसका जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए। लेकिन ये आप एक कहाँ का फेलियर मानते हैं? ये हुकूमत इसमें फेलियर है और हमारी जो CBI है, हमारा जो CID महकमा है। पुलवामा आज कई साल हो गया आपको पता है? पुलवामा का हादसा हुए कितने साल बीत गए, आज तक पुलवामा के जो मुजरिम थे, जो दहशतगर्द थे, जो आतंकी थे, नहीं पकड़े गए। कौन इसमें मुजरिम है? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैंने पलट के आपसे भी सवाल कर दिया, क्योंकि आप भी एक भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ। और हर भारतीय किसी मनसब पर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोर्ट में बैठे वाले हो, चाहे पब्लिक हो, सारा मनसब बाद में है, हमारी भारतीयता पहले है। हम हिंदुस्तानी पहले हैं। हमको अपने हिंदुस्तानी की आंख से देखना चाहिए कि पुलवामा का दहशतगर्द आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया। क्या ऐसा ही इन दहशतगर्दों के साथ तो नहीं होने वाला है कि 48 घंटे से ज़्यादा बीतने के बाद महिलाओं को क्यों छोड़ दिए, कुछ आप बता सकते हैं कुछ? देखिए, जिस तरह से हम लोग खबर देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि महिलाओं को अलग किया गया, अब पुरुषों को एक तरफ किया गया, इसमें बहुत ही उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। इसलिए दहशतगर्द आज से पहले जब भी दहशतगर्दाना हमला करते थे तो हमारे आर्मी पर करते थे या फौज पर करते रहे, या जो बड़े लीडर होते थे उनके ऊपर करते थे। ये निहत्ते बेमुँह बेज़बान जो वहाँ पर गए थे पिकनिक के लिए, इनके साथ ये दरिंदगी और उसमें औरतों को हटाना और उसके साथ फ़ोटो बनाना, यानी ये जो हेलमेट लगाए थे इसमें कोई ना कोई कैमरा ज़रूर रहा होगा और उन्होंने निहायत दरिंदगी के साथ अपना चेहरा भी सामने किया। तो इसमें ज़्यादा दोष जो है उन लोगों का है जो बॉडी सिक्योरिटी पर जिम्मेदारी पर रहते हुए, बड़े पदों पर रहते हुए इसको पकड़ नहीं सके, और ये हादसा होने से पहले भी उनको इस बात का सुराग नहीं लगा। ये बहुत ही निंदनीय है, बड़े अफसोस की बात है। बनारस से किस तरीके से आप बदला लेना चाहते हैं? देखिए, अगर हमारी बनारस की आवाम को, पब्लिक को अगर हमें इजाज़त मिल जाए तो जैसे आदिल शाह साहब ने अपनी जान की कुर्बानी दी और देकर दर्जनों लोगों को बताया, या एक हमारे साथी बगल में खड़े हुए हैं, अभी एक नाम दिखाया उसमें हीरा लाल जी का, क्या नाम है? हरीलाल यादव। हरीलाल यादव, इन्होंने भी बलिदान दिया उनको बचाने के लिए। तो हम तो इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि अगर हमारे देश की हिफाजत और हमारी एकता और हमारी अखंडता और हमारी सालमियत अगर बचाना है उसे, तो हमने अपने मज़हब और अपने धर्म की हिफाजत के लिए जिस तरह का बलिदान देना सीखा है, ऐसे ही हमारे बाजू में और हमारे रग रग में अपने भारत की मोहब्बत है। और इसके लिए हम किसी हद तक अगर अपने देश की हिफाजत के लिए हमको अपनी जान की भी कुर्बानी देना पड़े तो तन्हा सिर्फ सदर कादिये शहर नहीं, बल्कि हमारी पूरी टीम हमेशा तैयार रहती है अपने देश के लिए तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए। लगातार देखा जा रहा है महिलाएं, पुरुष, सरकार जो इनाम रख रही है कि जो उनको मारेगा लाखों रुपया दिया जाएगा। किनको मारेगा? जो टेररिस्ट हैं, जो देखिए, हमेशा चोट जड़ पे करना चाहिए। अगर किसी पेड़ में 2-4 पत्ती सड़ गई है, आप उसे काटेंगे, टहनी में दूसरी सड़ी पत्ती निकलेगी, चूंकि कीड़े लग गए हैं। अगर आपने किसी सड़ी हुई टहनी को तोड़ दिया तो दूसरी टहनी भी सड़ी निकलेगी। आपको करना क्या पड़ेगा? जड़ में अगर कीड़े लग गए हैं तो आपको जड़ में कीटनाशक मारना पड़ेगा। ये कीटनाशक जड़ कहाँ पे? वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे भारत के अंदरूनी मामले में बॉर्डर से घुसकर अगर जो ताकत प्रवेश कर जाती है और यहाँ आने के बाद हमारी जनता को, हमारी सिविलियन को और हमारी फौज पर जो हमला करती है और हम उसमें फेलियर हैं, तो वहाँ पर हमको ऐसे मजबूत, वफादार, ईमानदार लोगों को बैठालना चाहिए
जो आदमी किसी लोभ लालच में न फंसे, बल्कि वीर अब्दुल हमीद की तरह अपने आप को हिंदुस्तान का वफादारी का सबूत देते हुए जो आदमी खरीदने की कोशिश करे इन लोगों को, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए, बनारस से जिस तरीके से सीधे तौर पे बनारस काजी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि सरकार भी इस पे काम करे और जिस तरीके से निर्दोष लोगों को जिस तरीके से आतंकवादियों ने मारा है उसका भी सरकार जरूर से बदला ले। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।